जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। ग्राम विकास विभाग में सीधी और सटीक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो बच्चा हाई स्कूल पास है, ग्रेजुएशन है या फिर टाइपिंग आती है, कई तरीके के पद इसमें निकाले गए हैं। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी, यानी कि मेल और फीमेल किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, फॉर्म इसका भर सकता है। बस उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और कम से कम क्वालिफिकेशन उसकी 10th पास होनी चाहिए। जो बच्चा हाई स्कूल पास है, 18 साल से ऊपर है, किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया की ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसका फॉर्म फिल कर दे सकते हैं। ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तरीके की ये वैकेंसी होने वाली है। सरकारी नौकरी आपकी होने वाली है। इसमें किसी भी तरीके का ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी नौकरी होगी कि आपसे 11 महीने 1 साल नौकरी करवाई जाएगी, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा। बारीकियों से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझिए, कोई भी चीज़ आप मिस मत करिए। आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं तो 100% फिल करिए। ऑनलाइन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, ग्राम पंचायत विभाग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। 2025 के लिए आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। 19,652 पदों के लिए आपकी ये भर्ती होगी। कितने? 19,652। बहुत ही बड़ी संख्या में पद निकाले गए हैं। ऑनलाइन आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। क्वालिफिकेशन आपकी, जैसा कि मैंने बताया था, 10th पास और आपका 12th पास। क्वालिफिकेशन आपके पदों के हिसाब से होगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके होम स्टेट में, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। एज लिमिट मैंने आपको बताया, 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की यहाँ पर छूट आपको मिलने वाली है। ठीक है। सैलरी आपकी 18,000 रुपये से 46,500 रुपये तक होने वाली है। इसमें आपका TADA और भी बहुत सारे भत्ते जुड़ जाएंगे, तो ये आपकी वैकेंसी आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ जो पद निकाले गए हैं, अवेलेबल पोस्ट की आप बात करते हैं तो ग्राम पंचायत सचिव की यहाँ पर ये वैकेंसी होने वाली है। पंचायत सहायक की ये वैकेंसी होने वाली है। पंचायत सहायक आप जानते हैं, पंचायत आपने वेब सीरीज देखी होगी, उसमें जो आपके कैरेक्टर होते हैं पंचायत सहायक, वो वही हैं पंचायत सहायक वाले। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी ये वैकेंसी होगी। लेखाकार की आपकी, अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं। ग्राम रोजगार सेवक, GRS, ग्राम रोजगार सेवक के बारे में आपने सुन रखा होगा, इसकी ये वैकेंसी। ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की होगी। तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी होगी। और पशु चिकित्सा सहायक, वेटनरी असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपसे 10th पास या फिर 12th पास जिस हिसाब से आपको देना होगा वो आप यहाँ पर मार्कशीट अपनी लगाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, इसके लिए आप हाई स्कूल की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपके पास होना मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अति आवश्यक है। एक्सपीरियंस, बहुत से पदों के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांग रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा।
पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ये दोनों स्कैन आपके लगेंगे। इसका साइज आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपसे बताया गया है क्वालिफिकेशन आपकी 10th और 12th पास रखी गई है, और कोई टेक्निकल आपसे कोई चीज़ मांगी जाएगी तो वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस वैकेंसी की बात करें तकनीकी सहायक, तो यहाँ आपसे डिप्लोमा मांगा जा सकता है। पशु चिकित्सा सहायक, यहाँ भी आपसे डिप्लोमा ही मांगा जाएगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपका कोई डिप्लोमा या फिर शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल यहाँ पर होने वाली है। नेशनलिटी आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, और अदर रिक्वायरमेंट में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले होगा आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होगा, स्किल टेस्ट होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपसे मांगा जाएगा कि जैसे बहुत ही नॉर्मल आपका फिजिकल वगैरह यहाँ नहीं होता है, नॉर्मल आपका देखा जाएगा, आई साइड आपकी वीक तो नहीं है, मेंटल हेल्थ आपकी सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से। फिर आपको लॉगिन करना है जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे सक्सेसफुली। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ पर मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपने क्लियरली अपलोड कर देना है बिना किसी गलती के। हो सकता है यहाँ पर दोबारा आपको करेक्शन का मौका ना मिले, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा बच्चों। एप्लीकेशन फ़ी आपकी वहाँ रिक्वायर्ड रहेगी, जो आपको एप्लीकेशन फ़ी दी जाएगी वो आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी है, और यहाँ ऑनलाइन आपको ये फ़ी सबमिट करनी है, ठीक है। सबमिट फॉर्म एंड रिव्यू डिटेल आएगा आपको, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से देख लेनी है, और इसके बाद ही आपको फाइनली डाउनलोड करना है, और इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। इसके आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सैलरी आपकी टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। ये जो आपका क्लास 3rd की जो सैलरी है वो यहाँ पर आपको बेसिक पे दी जाती है, इसमें आपका TA DA HRA और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये आपकी बेसिक पे स्टार्टिंग यहाँ पर कम से कम 45 से 50 हज़ार रुपये आपकी हो जाती है, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और सारी चीज़ें यहाँ आपको पढ़ लेनी है, एक एक चीज़ समझ लेनी है, तभी आपको फॉर्म फिल करना है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बेशक मुझे करिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब मैं 100% देता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।